मॉड्यूल फर्स्ट का, ठीक, सेफ्टी चैप्टर को। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में इसी तरह से। तो देखिए, तो व्यक्तिगत सुरक्षा जो रहता है दोस्तों, वो रहता है कि व्यक्तिगत यानी कि आपको खुद की सुरक्षा करना है। तो खुद के सुरक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है कि मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान देना, गैंगवे और फर्श को साफ रखना और टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। तो अगर आपको अपने खुद की सुरक्षा करना है तो यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वह उस पर आप लोग ध्यान जरूर दें, ठीक। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों की करेक्ट आंसर कि कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, तो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नेम द मैंडेटरी सिंबल। चित्र में दोस्तों ये आपको जो अनिवार्य चिन्ह दिखाया गया है, ये अनिवार्य चिन्ह कौन सा है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए नेम द मैंडेटरी सिंबल, ये जो दोस्तों आपको चित्र दिखाया गया है, ये चित्र है दोस्तों आप लोगों का, ये है स्टॉप का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, ठीक। तो स्टॉप ये आपका सिंबल दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफिएबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, यानी कि जो ज्वलनशील लिक्विड ठोस को होते हैं उसको किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ज्वलनशील लिक्विड, तो लिक्विड की यहाँ पर बात किया गया है दोस्तों। तो देखिए क्लास ए के अंतर्गत दोस्तों जो भी आता है वह आपका आता है ठोस, ठीक। क्लास बी के अंतर्गत दोस्तों आता है द्रव, द्रव से जो आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत, और क्लास सी से आता है गैस, ठीक। क्लास डी के अंतर्गत जैसे आ गया दोस्तों आपको बिजली आ गया, ठीक, और धातु आ गया। इस तरह से अगर आपका अगर है तो वह आपका क्लास डी के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा कह रहा है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, यानी कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए दोस्तों तत्काल जीवन रक्षक जो प्रक्रिया है आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा करना तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है नेम द वार्निंग साइन, इसमें चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो देखिए जो चेतावनी प्रतीक है यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये जो चेतावनी प्रतीक है ये कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको फिगर में चेतावनी प्रतीक दिखाया गया है ये आपका कहलाता है अनगार्डेड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगार्डेड का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कास्ड बाय फायरवुड पेपर और क्लॉथ, यानी कि लकड़ी की आग, कागज और कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों लकड़ी क्या है हमारा, ठोस है। कागज क्या है, ये भी ठोस है। कपड़ा क्या है हमारा, ये भी ठोस है। मैंने आपसे बताया था कि ठोस से लगी आग क्लास सी के अंतर्गत आती है, द्रव से लगी है क्लास बी, क्लास सी गैस, ठीक। और देखिए क्लास डी ये आपका हो गया बिजली, ठीक। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ द कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन BCF। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोफ्लोरो डाइफ्लोरो, यहाँ पर देख सकते हैं मीथेन से भरा हुआ गैस भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है।
तो देखिए जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और BCF से भरा हुआ गैस रहता है, तो ये जिस अग्निशामक में लगाया जाता है दोस्तों, वो अग्निशामक रहता है हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर, यानी कि हेलोन अग्निशामक यंत्र रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7वें का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, करें which comes under mechanical occupational hazard, यानी कि ऐसा कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो नॉइज, टॉक्सिक, अनस्किल्ड और अनगार्डेड मशीनरी। तो देखिए दोस्तों, व्यवसाय यांत्रिक और व्यवसायिक खतरे की, यांत्रिक की जब भी बात करेगा तो देखिए नॉइज तो यांत्रिक आपका है नहीं, टॉक्सिक ये भी आपका यांत्रिक नहीं, अनस्किल्ड ये तीनों आपका यांत्रिक नहीं है। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनगार्डेड मशीनरी हमारा क्या है, यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां, कह रहा है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है। तो देखिए घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को दोस्तों जो रोका जाता है वह हम लोग कैसे रोकते हैं, वो रोकते हैं कि टू प्रेशर ओवर द वाउंड, यानी कि घाव पर दबाव देकर हम लोग करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन। चित्र में दोस्तों ये आपको चिन्ह दिखाया गया है, ये किस प्रकार का साइन है। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका कोई रोड है और रोड पर ये क्या है, व्यक्ति चल रहा है, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले का मार्ग। तो पैदल चलने वालों का ये मार्ग का फिगर है। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैदल चलने वालों का ये मार्ग है, 10वें का डी आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉज फायर, यानी कि आग लगने के 3 कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, आग लगने के लिए जरूरी क्या है, जैसे कि अगर आपको आग उत्पन्न करना है तो उसके लिए जरूरी फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले आपके पास देखिए, आग को अगर उत्पन्न करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए। ठीक, तो ईंधन आपके पास होना जरूरी है। ठीक, ईंधन हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, और ईंधन को जब भी कोई चीज अगर जलती है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। अब ईंधन और ऑक्सीजन अगर आपको पास है तो आपको क्या है, चिंगारी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 11 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन ये तीनों मिलके आग का निर्माण करते हैं, या आग लगने के 3 कारक हैं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करें व्हाट इज द पीरियड प्रिफर्ड एज गोल्डन आवर, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर कोई घटना घटती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक, तो उसके जस्ट घटने के जस्ट जो आधा घंटा होता है, ठीक, वही क्या होता है, हमारा गोल्डन हावर कहलाता है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, यानी कि घटना के बाद के जो पहले 30 मिनट होते हैं वह गोल्डन हावर कहलाता है। ठीक, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी घटना घटती है, अगर घटना घट जाती है तो अगर वो आधे घंटे के अंदर अगर आप उसको उपचार कर दें, जिससे खून बह रहा है, तो अगर आप ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, अगर आप उसको आप इलाज नहीं कर पाते हैं तो आपके बॉडी का पूरा खून निकल भी जाएगा आधा घंटे के बाद, क्योंकि धीरे धीरे रफ्तार बढ़ता जाएगा। तो खून अगर निकल जाए तो इंसान मर भी सकता है, कोई भी घटना घटता हो। तो इसलिए 30 मिनट, और अस्पताल में पहुंचते पहुंचते अगर आधा घंटे से ज्यादा हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो भी दुर्घटना ये सब घट सकती हैं। इसलिए जो 30 मिनट होता है इसे गोल्डन आवर कहा गया है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का, कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम रहता है वो रहता है दोस्तों कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, जो सुरक्षा सावधानियों होती हैं उसका पालन करना चाहिए। ठीक, तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। ठीक, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है ये किस प्रकार का है। तो इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कुछ इस तरह से था वो आपका किसका था, स्टाफ का।
अब ये किसका है, तो ये है आपका गिव अवे यानी कि रास्ता दें। तो 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, गिव वे। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सिग्रेशन